हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम हमारे यहाँ किसी का भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसमें आप देख लो कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1967 का, जन्म समय है 5:30 शाम का, वाराणसी उत्तर प्रदेश का। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, 8 मई 1967, जन्म समय 5:30 शाम को, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका जीवन आखिर कैसा बीतने वाला है उन सभी विषय पर मैं चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल लें और लिखें कि आपकी जो कुंडली है वो तुला लग्न की है और जन्म राशि आपकी मेष है। आइए कुंडली के एक एक विषय पर मैं चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने राशि और लग्न लिख ली। अब आप लिखें कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 29/4/1968 तक केतु की महादशा थी। 29/4/1968 से लेके 29/4/1988 तक शुक्र की महादशा। 29/4/1988 से 29/4/1994 तक सूर्य की महादशा और 29/4/1994 से 29/4/2004 तक चंद्रमा की महादशा और 29/4/2004 से 29/4/2011 तक मंगल की महादशा रही। 29/4/2011 से 29/4/2029 तक राहु की महादशा है और उसके बाद गुरु का समय आ जाएगा जो जीवन के अंतिम क्षण तक वही समय रहेगा। बुढ़ापा सुखद बीतेगा, उसका फलादेश में करता हूँ आगे। मृत्यु सुखद होगी। अब आप लिखो, इस समय में जो समय चल रहा है महादशा में अंतरदशा, वो इस समय में राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है जो 29/10/2021 से शुरू हुई और 17/11/2022 तक राहु में केतु है। 17/11/2022 से लेके 17/11/2025 तक राहु में शुक्र का समय है और 17/11/2025 से 10/10/2026 तक राहु में सूर्य का समय है। 10/10/2026 से लेके 10/4/2028 तक राहु में चंद्रमा का समय है और 10/4/2028 से लेके 29/4/2029 तक राहु में मंगल का समय है। इसके बाद गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी जो जीवन के अंतिम क्षण गुरु के महादशा में ही आपके बीतेंगे। आइए एक एक ग्रहों का फलादेश कर देता हूं मैं आपको कि कौन सा ग्रह जीवन में आपके लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, किसका प्रभाव आपके लिए बढ़िया होगा, किसका प्रभाव आपके लिए खराब होगा, किस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, किस ग्रह की रत्न धारण नहीं कर सकते। इन सभी विषयों पर मैं आपको एक एक करके आसानी से समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले चर्चा हम सूर्य से ही शुरू करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव के मालिक होकर के और सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया और एक योग कारक ग्रह अथवा दूसरे शब्दों में कहूँ तो राजयोग कारक ग्रह है। सूर्य का फलादेश आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य का समय जीवन में जब जब आया होगा और जब जब महादशा अंतरदशा सूर्य के आपके जीवन में आएंगे तो सूर्य आपके लिए चमत्कारिक ग्रह साबित होगा। सूर्य के समय में आपको जीवन साथी का विशेष सपोर्ट मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छे तरीके से सूर्य के समय में बीतेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा और पार्टनरशिप में काम भी आपका अच्छा चलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से सूर्य के समय में गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा जरूर आएगा, लेकिन शारीरिक तौर पर में मजबूत रहेंगे, रंग रूप काफी अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक भी काम आप
निश्चित तौर पे करेंगे। विनम्रता में थोड़ी सी कमी रहेगी लेकिन फिर भी बढ़िया रहेगा। एकादश भाव का सूर्य मालिक है, तो सूर्य के समय में आपको आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इनका सपोर्ट भी मिलेगा, बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा और सूर्य के समय में आपकी हर इच्छा बड़ी आसानी से पूरी हो जाया करेगी। सूर्य जो है तो आपके कुंडली में सूर्य पर में केतु की दृष्टि है, राहु के साथ युति है और सूर्य 23 डिग्री पर है। सूर्य के समय में एक बढ़िया क्वालिटी का अगर माणिक के धारण किया गया होगा और राहु केतु के दैनिक रूप से मंत्र का जाप किया गया होगा तो सूर्य का बेहतरीन रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे मिला होगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा भी इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दसम भाव का मालिक होकर के। चंद्रमा भी इस कुंडली में बढ़िया है। चंद्रमा का भी जब समय आएगा जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेंगे, दुश्मनों का नाश होगा और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में भी मजबूत रहेंगे, रंग रूप भी बढ़िया दिखेगा, मस्तिष्क बड़ा शांत रहेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी और चंद्रमा दसम भाव का मालिक है तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ भी मिलेगा, सरकार से फायदा, काम और धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार में भी विशेष प्राप्ति का योग बनेगा। चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है। चंद्रमा के लिए मोती धारण करना उतना आवश्यक नहीं है, वैसे धारण कर लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चंद्रमा अपने आप में पूरे पावर में है, 11 डिग्री पर में है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। चंद्रमा के लिए किसी प्रकार के पूजा पाठ की भी आवश्यकता आपको नहीं है। चंद्रमा के समय में भी लेकिन राहु केतु के मंत्र का जाप अनिवार्य था, नहीं तो चंद्रमा को भी ग्रहण लगा हुआ था। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे, जो मंगल आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, दूसरे और सप्तम भाव का मालिक होकर के। मंगल का समय जीवन में जब आया होगा और जब आएगा तो धन हानि का योग, शैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, मृत्युतुल्य कष्ट का भय और 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, पराक्रम में कमी, माता के लिए भी विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग और सप्तम दृष्टि इसकी छठे भाव पर में जिसके कारण से दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय यीशु के योग, कर्ज लेने का योग, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक, शोक और दुख के भी प्राप्ति के योग। मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गई। मंगल के समय में जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, जीवन साथी पर खतरा, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी, दूसरे भाव का मालिक है तो वाणी में दोष की स्थिति, पैसा जमा करने में परेशानी का योग, परिवार में टेंशन, तनाव, कलह का योग और पड़ोसी के साथ भी टेंशन का योग और इन सभी मामलों में मंगल आपको परेशान अपने समय में करेगा और किया होगा। मंगल के समय जब जीवन में अब आए तो उस समय में आपको चाहिए कि मंगल के मंत्र का नमो मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें और हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से पाठ शुरू करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जीवन में कभी भी मंगल के लिए मूंगा नाम का रत्न धारण ना करें, नहीं तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के सप्तम भाव में 20 डिग्री पे बैठा हुआ है। बुध का समय जब आएगा आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बुध 12वें भाव का भी मालिक है तो कुछ खर्चा भी होगा, सैया सुख में थोड़ी सी परेशानी का योग बन सकता है, हल्का फुल्का आपका धन हानि और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है इसलिए जीवन साथी के साथ सुख का योग बनेगा, काम वासना के पूर्ति का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया बिताने का उस समय में योग बनेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी और प्रथम भाव पर में दृष्टि पड़ गई सप्तम 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो शारीरिक तौर पर में भी मजबूत रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि रंग रूप भी बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। बड़ा बढ़िया समय रहेगा बुध का भी। लेकिन बुध के समय में बढ़िया क्वालिटी का अपने शरीर के वजन के हिसाब से चांदी में पन्ना धारण करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप ये करेंगे और राहु केतु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे तो बुध भी आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देने वाला साबित होगा। बुध के बाद जो है बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति यानी कि गुरु आपके कुंडली के उच्च के दशम भाव में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में, जिसके कारण से ये हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छा है और ऐसे सामान्य दृष्टि से गुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। लेकिन गुरु के समय में गुरु के मंत्र का जाप करके गुरु का राजयोग वाला फल लिया जा सकता है। जैसे कि गुरु का दशम भाव में बैठने का अर्थ है कि पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा का बढ़िया चलना, कारोबार में वृद्धि, पद की प्राप्ति, प्रभुता में वृद्धि, पावर मिलना, अधिकार की प्राप्ति, प्रतिष्ठा में वृद्धि, राजा से लाभ। और इसकी पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में, दूसरा भाव वाणी का होता है। वाणी पर में सरस्वती का वास, धन धान्य संपत्ति का विशेष जमा होना, परिवार में शांति, सच बोलना, ज्ञान में वृद्धि, वाणी से ज्ञान का निकलना, सरस्वती का वास, दान पुण्य करना, बढ़िया भोजन मिलना, पड़ोसी से भी लाभ का योग। इसकी सप्तम दृष्टि पर गई चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान बनाने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, मकान खरीदने का योग, मकान के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी के दूर होने का योग। और नवम दृष्टि छठे भाव पे, तो दुश्मन के नाश का योग, चिंताएं खत्म करने का योग, रोग के नाश का योग, कर्ज खत्म करना, केस मुकदमा दूर होना, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, अपयश कलंक शोकर दुख के नाश का भी योग गुरु बना रहे हैं। गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है, उच्च का है, राजयोग कारक है। फिर भी गुरु का रत्न पीला पुखराज आप धारण ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि गुरु छठे भाव का भी मालिक है और तीसरे भाव का भी मालिक है। तीसरे भाव का मालिक होने के कारण आपको गुरु के समय में हल्का फल्का छोटे भाई बहन से अथवा उनके समान व्यक्ति से, जूनियर से भी कुछ लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी कम होगी। गुरु आपके लिए सामान्य दृष्टि से मारक है, लेकिन विशेष दृष्टि से राजयोग कारक है। इसीलिए लेकिन गुरु का ये सब रिजल्ट प्राप्त आपको इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और गुरु के मंत्र का 10 माला, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करना पड़ेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके इनके कुंडली के नवम भाव में 4 डिग्री पे बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक ग्रह है। शुक्र का जब जब समय आएगा या आया होगा जीवन में, भाग्य का खूब सपोर्ट मिलने का योग शुक्र के समय में, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत करना, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद और शिक्षा में भी वृद्धि। इसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर से भी विशेष लाभ के योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि के योग, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी दूर होना। शुक्र प्रथम भाव का मालिक है, तो शुक्र के समय में शारीरिक तौर पर भी मजबूत रहेंगे, रंग रूप भी बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मस्तिष्क का सही तरीके से काम करना, विवेक का सहारा लेना, शील स्वभाव बढ़िया, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता बना रहना। और अष्टम भाव का मालिक है, तो विदेश से भी कुछ धन लाभ के योग, आकस्मिक धन लाभ के योग, यात्राएं भी खूब करने का योग और काम में रुकावट का भी योग लेकर के शुक्र बैठा है। शुक्र के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन ये सब अभी नहीं, शुक्र के समय में जो रत्न जिसका है वो उसके समय में धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छा ग्रह था, लेकिन कुंडली के छठे भाव में आ गया, जिसके कारण से ये विपरीत ग्रह हो गया। शनि का जब जब समय इनके जीवन में आएगा, छठे भाव में बैठने के कारण 14 डिग्री पर में दुश्मन से परेशानी होगी, चिंताएं ज़्यादा रहेंगी,
रोग परेशान करेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। और 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आकस्मिक धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग। और सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा लगना, शैया सुख में कमी के योग, धन हानि के योग, अस्पताल के खर्चा एक्टिवेट के योग, विदेश से धन लाभ के योग। और 8, 9 दसम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी। चतुर्थ और पंचम भाव का भी मालिक है, तो सुख में भी कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव, संतान को लेकर के परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति, पेट से संबंधित परेशानी के भी योग बनाएंगे। शनि के समय में आपको चाहिए कि एक शनि का अनुष्ठान करें, शनि के मंत्र का जाप करें, नहीं करवाएं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, तभी आपके लिए ये ठीक रहेगा, नहीं तो शनि आपको बहुत परेशान करेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु का समय भी आपके कुंडली में चल रहा है, और ये जो अभी मैं राहु का फलादेश करने जा रहा हूँ वो 29/4/2011 से लेकर 29/4/2029 के बीच में ये सभी बातें घटित होंगी। इसीलिए राहु का फलादेश बड़े ध्यान से सुने। राहु आपको किस किस मामले में परेशान कर सकता है, राहु के महादशा में बीच में जो अंतरदशाएं अच्छी आई होंगी तो उसमें आपको कुछ बढ़िया परिणाम की भी प्राप्ति हुई होगी, लेकिन मूल रूप से राहु जो है आपको अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। किस किस मामले में परेशान कर सकता है उसको सुनिए। राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जीवन साथी को परेशानी, जीवन साथी को लेकर के परेशानी, जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, मृत्यु का डर, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी कुछ समय, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप का भी काम अच्छा है आपका ना चलना। यहाँ से पंचम दृष्टि पर गई एकादश भाव पर में, इनकम को ब्लॉक करना, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी कमी के योग बने। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा इनके समान व्यक्ति से आपको लाभ कम मिलना, और पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्ति में भी बाधक योग बन गया। कान से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग, और इसकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे, मानसिक तौर पर परेशानी के योग, शारीरिक तौर पर परेशानी के योग, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, शील स्वभाव का बहुत अच्छा ना होना, गर्व करने लायक काम करने में भी परेशानी। और 8, 9 नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट आपको कम मिलना, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के लिए विकट समय, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग लेकर के बैठा हुआ है राहु। इसी 18 वर्ष में राहु अपना सारा प्रभाव आपको दे देगा, सब कुछ के मामले में आपको तहस नहस करके रख देगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं, जिसमें अभी राहु के महादशा में केतु की ही अंतर्दशा चल रही है, जो केतु आपके कुंडली के प्रथम भाव में 13 डिग्री पे बैठा हुआ है, जिसके कारण से केतु का भी जब जब समय जीवन में आया होगा और आएगा तो शारीरिक तौर पे परेशानी, मस्तक पे बैठा हुआ है तो मानसिक तौर पे परेशानी, मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक अशांति का शिकार होना, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, मेंटली स्थिति अच्छी नहीं, विवेक की सहारा लेने में परेशानी, शील स्वभाव का अच्छा ना होना, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी। और केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान के सुख में भी कमी के योग, पेट से संबंधित परेशानी के योग, विद्या बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी का योग, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, ननिहाल से टेंशन तनाव के योग, लाभ ना मिलना, अचानक से धन हानि के योग, पेट के निचले भाग से संबंधित परेशानी के योग, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, अंडकोश लिंग से संबंधित परेशानी के योग, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, जीवन साथी को भी खतरा है, और दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और नवम दृष्टि नवम भाव पर में, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, भाग्य का साथ कम मिलना,
धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी के योग, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद भी इस समय मिलना आपके लिए कठिन है। राहु, केतु और शनि के लिए जीवन में कभी भी रत्न धारण नहीं करना है, यानी कि नीलम, गोमेद, लहसुनिया, नीली, ये सब कभी नहीं धारण करना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तात्कालिक जो कुंडली की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा विकट और विपरीत है। राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा 17/11/2022 तक है। जो अभी पूरा राहु केतु का जो फलादेश किया हूँ यही आप पर में अभी बीतेगा, इसलिए 17/11/2022 तक तो बहुत ही ज़्यादा विकट समय है। 17/11/2022 के बाद राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है। शुक्र का जो फलादेश किया हूँ वो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए राहु के मंत्र का जाप और शुक्र के लिए ओपल फायर धारण करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी जा कर के आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 17/11/2025 तक राहु में शुक्र का समय है, यानी कि 17/11/2022 से 17/11/2025 तक राहु में शुक्र का समय, जो ये समय बढ़िया है। लेकिन राहु के लिए मंत्र का, केतु के लिए मंत्र का जाप दैनिक रूप से होना चाहिए और शुक्र का ओपल फायर। 17/11/2025 से 10/10/2026 तक सूर्य का समय है राहु में, जो कि बहुत अच्छा समय है। इस समय में भी सूर्य के लिए बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य और राहु केतु के मंत्र का जाप कंटिन्यू रहना चाहिए। 10/10/2026 से 10/4/2028 तक राहु में चंद्रमा का समय है, जो ये भी बहुत अच्छा समय है। इस समय में चंद्रमा के लिए मोती धारण करने की जरूरत नहीं है, राहु केतु के मंत्र का ही जाप काफ़ी है। और 10/4/2028 से 29/4/2029 तक फिर राहु में मंगल है, जो विपरीत समय है, अच्छा नहीं है। उसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी, जो कि समय बुढ़ापा बढ़िया रहेगा और बुढ़ापा सुखद कटेगा आपका। इस समय में बात रही उपाय की कि क्या उपाय किया जाए, तो इस समय में आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 72 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 68 हवन, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ और रुद्राभिषेक, ये सब जरूर करवाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। नहीं तो ये राहु 2029 तक आपको धीरे धीरे करके ही सही लेकिन तबाह कर देगा। अगर इन सबको करवाने में सक्षम नहीं है तो दैनिक रूप से नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला सुबह, 10 माला शाम, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला सुबह, 10 माला शाम, इन दोनों मंत्र का 2029 के अप्रैल तक कंटिन्यू रखें, जाप कभी बंद ही ना करें। इन दोनों मंत्र का जाप जो है सो शनिवार के दिन से अथवा बुधवार के दिन से आप स्टार्ट करें। रुद्राक्ष के माला पर में जाप से पहले थोड़ा सा जल लेकर के बैठें, जाप के बाद 2-3 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप करवाने में इस पूजा पाठ को सक्षम होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, नहीं सक्षम होंगे तो जो मंत्र बताया उसका जाप सेम प्रोसेस से शुरू कर देंगे। उससे भी बढ़िया अगर आप संकल्प, अगर पूजा करवाने में सक्षम नहीं है और खुद ही सिर्फ मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो संकल्प करवा करके अगर मंत्र का जाप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं है, 2100 रुपया उसका चार्ज है, आपको संकल्प करवा करके करेंगे, अच्छा रहेगा। अगर कुछ नहीं करने में सक्षम है तो केवल मंत्र का दैनिक रूप से जाप करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।